जंतर मंतर पर और माननीय प्रधानमंत्री जी से बुंदेलखंड राज्य की निर्माण के लिए मैं गया था कि बुंदेलखंड को आप अलग कर दीजिए हमारे उत्तर प्रदेश से, बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करा दीजिए, जिससे बुंदेलखंड वासियों को काफी राहत मिले और उनको अपना जो कार्य कर रहे हैं तो उसका उनको फायदा मिले उस कार्य का। मैंने वहां पर अपना 49 हम लोग खून से पत्र लिख चुके हैं प्रधानमंत्री जी को, और जंतर मंतर पे हम लोगों ने 50वां खून से पत्र को लिख के प्रेषित किया है और उनसे मांग की है कि हमारे बुंदेलखंड को आप उत्तर प्रदेश से अलग कर दीजिए, अलग राज्य बना दीजिए, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में काफी माइनिंग हो रही है। यहाँ की गिट्टी सभी जगह जा रही है, यहाँ पर बालू का अच्छा माइनिंग हो रही है और बालू सभी जगह जाती है। यहाँ के बुंदेलखंड में गिट्टी, बालू और पायरोफ्लाइट जो यहाँ ग्रेनाइट जो होता है यहाँ पर लाल वाला और भी अदर क्वालिटी के, ये पूरे भारत के में तो जा ही रहे हैं। ग्रेनाइट तो हमारे विदेशों में भी जा रहा है, जापान में भी विदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के यूपी की बुंदेलखंड राज्य मांग को लेकर लगातार पहल उठ रही है, पर अभी तक कोई ऐसा नहीं है। इसके लेकर क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी वो बुंदेलखंड की माटी में पैदा हुए हैं, लेकिन उनको हमें ऐसा महसूस हो रहा है, वो सभी जनता को ऐसा महसूस करा रहे हैं कि उन्हें बुंदेलखंड से कोई लगाव नहीं है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बुंदेलखंड से लगाव है, इस माटी के खून, माटी में जहाँ जन्मे हैं उसकी कीमत अदा करें, बुंदेलखंड की मट्टी की कीमत अदा करें और बुंदेलखंड राज्य का निर्माण कराएं। सभी मैं जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूंगा, क्योंकि वो इस स्तर पर पहुंच गया है कि बुंदेलखंड में शायद वो रहे नहीं। आजकल वो जगह जगह बड़ी बड़ी सिटियों में अपना आशियाना बनाना चाह रहे हैं, उन्हें बुंदेलखंड से मोह नहीं रहा है। हमको ऐसा महसूस हो रहा है, यहाँ की जनता को ऐसा महसूस हो रहा है बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड का जो चावल साला विदेश में 500 रुपए किलो बिकता है अमेरिका में, यहाँ का जो मूंगफली है राजकोट जा रही है, गुजरात जा रही है, यहाँ का गेहूं मद्रास जा रहा है, और बुंदेलखंड वालों को अपना जो पैदावारी का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बीड़ा आया है, बीड़ा से 1 लाख करोड़ का व्यापार होना है। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है। हमारे यहाँ के मजदूर बाहर नौकरी, आज दिल्ली में 1.5 लाख मजदूर बुंदेलखंड का पड़ा हुआ है, तो अपना घर छोड़ के वहां पड़े हुए हैं। तो ये कोई एक अच्छी बात नहीं है। लगातार बुंदेलखंड वासियों की जो मांग हो रही है, आगामी 27 में चुनाव भी है, क्या व्यापारी भाई देख रहे हो दृष्टि से? देखिए, ये जो बुंदेलखंड का व्यापार है, जो बुंदेलखंड हम लोग जीएसटी देते हैं व्यापारी भाई बुंदेलखंड के, वो 18% जीएसटी, 9% उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है, 9% हमारा सेंट्रल को जा रहा है। लेकिन जो 9% हम अपनी सरकार को दे रहे हैं, उसमें से हमको 5% ही वापस मिल रहा है बुंदेलखंड वासियों को। तो इसमें जो लॉसेस हमारे हैं बुंदेलखंड को जितना मिलना चाहिए, वो अन्य प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में खर्च हो रहा है बुंदेलखंड के, मतलब उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों जहां पर राजस्व कम है, हमारा पैसा बुंदेलखंड का वहां जा रहा है, वहां खर्च हो रहा है। तो बुंदेलखंड का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड को अगर 1 रुपए की जरूरत है तो वहां पर 60 पैसे बुंदेलखंड को मिल रहे हैं। ये बुंदेलखंड के साथ अन्याय हो रहा है। बुंदेलखंड सेंट्रल को दे रही है 4 रुपए, तो मिल रहे हैं वापस 2 रुपए। क्या क्या मांगे रखी आप लोगों ने उसमें? हमने वहां ये मांग रखी है, हमारे बुंदेलखंड को आप अलग कर दीजिए। बुंदेलखंड में एक जो प्रणाली जो अलग करने की राज्य की होती है, वो आप अलग कर दीजिए और हमारे बुंदेलखंड को आप अलग करिए। क्योंकि बुंदेलखंड के जो हमारा नौजवान है, अमेरिका में, बेंगलोर में जगह जगह नौकरी कर रहा है। किसी के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, तो पिताजी जब तक अंत्येष्टि हो चुकी थी तब तक वो आ पाता है। तो हमारा ये निवेदन है, यहाँ इतने अच्छे रोजगार आने वाले हैं डिफेंस कॉरिडोर और बीडा में, तो इसको अलग करने से हमारा ये बुंदेलखंड अपने आप में सेल्फ डिपेंड है और इसको किसी की भी जरूरत नहीं है। और इसका राजस्व इतना आने वाला है कि ये जो भी राजस्व आ रहा है उससे दुगना होने वाला राजस्व का आने वाले 10 सालों में। तो आप बुंदेलखंड को अलग कर देंगे तो ये तरफ की उन्नति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि आप लोगों का एक विचारधारा थी चुनाव के पहले की, तो बुंदेलखंड को अलग करना है तो उसको अलग कर दीजिए। बुंदेलखंड के लोगों का पैसा बाहर मत ले जाइए और बुंदेलखंड वालों को थोड़ा राहत दीजिए, जिससे वो यहाँ पे रोजगार करें, यहाँ नौकरी करें। और बुंदेलखंड के जो मजदूर वर्ग गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में लगे हुए हैं, वो अपने यहाँ बुंदेलखंड में आए, अपने घर में रहें और घर में अपने रोजगार करें, यहाँ मजदूरी मेहनत करें कि कमाएं खाएं। हमारा उनसे निवेदन है कि बुंदेलखंड वालों के साथ अन्याय ना करें और बुंदेलखंड बनाने की मांग हम करते हैं। आप उसमें वजन दीजिए इस मांग को और बुंदेलखंड बनाइए, जिससे हमारा राज्य का राजस्व जो बुंदेलखंड अपने सेल्फ डिपेंड है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर बुंदेलखंड को अलग कर देंगे तो जी आपसे आपकी राहत का
मोहताज नहीं रहेगा, ये अपने आप में डिपेंड है। आपको भले टैक्स के रूप में 2-4%, 15% आपको हर साल आपको बुंदेलखंड से राजस्व मिलेगा। ये हमारा अनुमानित वादा है। और माननीय मैं सभी जो जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, बुंदेलखंड में अपार तरक्की की अपेक्षाएं हैं और आप बुंदेलखंड अगर बनाएंगे तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर्याप्त है। यहाँ पर आप सोलर पैनल लगाइएगा, यहाँ पे 10 से 12% बिजली ज्यादा बनती है सोलर पर, क्योंकि बुंदेलखंड का ये एरिया है हाइट पे है, जिससे क्या है सूरज की रोशनी तेजी से पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है 10 से 12% बिजली ज्यादा पैदा होती है। इसमें मेंटेनेंस कम है। दिल्ली वगैरह में आप सोलर पैनल लगाइए और यहाँ सोलर पैनल लगाइए तो दिल्ली के अपेक्षा यहाँ का मेंटेनेंस 8-10% कम है सोलर पैनल पे। तो यहाँ सोलर पैनल लगाने से बहुत फायदे हैं। और ये बुंदेलखंड की माटी में इतनी दम है, यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आके सोलर पैनल और अदर्स फैक्ट्रियां लगाएंगे तो उन्हें बहुत मुनाफा होगा, बहुत वो तरक्की उन्नति करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।